सेना के नार्दर्न कमान हेडक्वार्टर की वजह से रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील उधमपुर शहर 6 माह में दूसरी बार शक्तिशाली दोहरे धमाकों से दहल गया है। इसी साल 9 मार्च को उधमपुर में पहली बार शहर के बीचों बीच सलाथिया चौक पर स्टिकी बम से आतंकवादी हमला किया गया था। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी जबकि 16 अन्य लोग जख्मी हो गए थे। पुलिस ने इस मामले में बाद में लश्कर मॉड्यूल के 3 आतंकवादियों को हिरासत में लेने का दावा किया था। बुधवार को जिस जगह पर बस में पहला धमाका हुआ वहां पेट्रोल पंप के पास ही पुराना हाईवे है और साथ ही आर्मी पोस्ट है। गुरुवार सुबह करीब 6 बजे उधमपुर में 8 घंटे के भीतर ही दूसरा धमाका हुआ है। यह धमाका मेन बस स्टैंड में खड़ी एक बस में हुआ। इससे पहले भी 2 मील चौराहे पर ही एक पेट्रोल पंप के पास खड़ी बस में धमाका हुआ था। दोनों धमाके बसों में ही हुए हैं। उधमपुर में पुराने हाईवे पर टीसीपी 2 मील क्षेत्र में बेगड़ा पेट्रोल पंप पर एक मिनी बस समेत 6 बसें खड़ी थी। रोजाना की तरह बसंतगढ़ रूट की बस नंबर JK 14D 6857 शाम 6 बजे खड़ी हुई थी और रात 10:30 बजे इस बस में जोरदार धमाका हुआ। बस और पास ही खड़ी मिनी बस नंबर JK 14G 5147 का एक हिस्सा भी चूर चूर हो गया। बस कंडक्टर सुनील सिंह और मिनी बस कंडक्टर विजय कुमार घायल हुए जिन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। ऐसे में अब ये साफ हो गया है कि ये धमाके महज हादसा नहीं बल्कि इनके पीछे आतंकवादी संगठन या फिर उपद्रवियों का हाथ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पहले धमाके में दोनों लोगों के घायल होने की खबर थी। हालांकि राहत की बात यह है कि दूसरे धमाके में कोई हताहत नहीं हुआ है। पहली नज़र में इन धमाकों में आतंकवादी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। यदि ये आतंकवादी साजिश है तो सुरक्षा के लिहाज से ये मामला और बड़ा है। वहीं सिक्योरिटी एजेंसियां यह भी मान रही हैं कि धमाके से बड़ा नुकसान टल गया है। आसपास के इलाके को थर्रा देने वाले धमाके से पेट्रोल पंप पर आग भी लग सकती थी। गनीमत रही कि इसमें बस और मिनी बस के कंडक्टर ही घायल हुए। उधमपुर में पेट्रोल पंप पर खड़ी बस में धमाके का फुटेज CCTV में कैद हो गया है। वीडियो को देखकर लग रहा है कि बस की छत पर रखे सामान में कहीं कोई एक्सप्लोजिव मटेरियल था। वहीं धमाके से धुएं का गुब्बार भी उड़ा। वीडियो में एक व्यक्ति अपना बचाव करते हुए भागता हुआ भी नजर आया। दोनों ही धमाके तब हुए जब बसों में यात्री नहीं थे। ADGP जम्मू मुकेश सिंह ने कहा है कि दोनों ही धमाके एक जैसे थे। कश्मीर में आतंकवादी वारदातों पर अंकुश लगने से बौखलाए आतंकवादी ग्रुप अब जम्मू डिवीज़न के शांत इलाकों को टारगेट कर रहे हैं। LOC से सटे राजौरी और पुंछ में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ गई हैं। आतंकवाद के सफाए से लंबे समय तक शांत रहे राजौरी और पुंछ जिले फिर से टेरर एक्टिविटीज़ की चपेट में आ गए हैं। फरवरी 2021 में संघर्ष विराम समझौते के बाद LOC पर गोलाबारी तो थम गई लेकिन ओवरग्राउंड नेटवर्क बेहद एक्टिव हो गया है। हाल के महीनों में राजौरी पुंछ जिलों में विस्फोट, घात लगाकर आतंकवादी हमले और कई मुठभेड़ें भी हो चुकी हैं। LOC से सटे इलाकों में ड्रग्स और जाली करेंसी रैकेट से जुड़े भी कई मामले पकड़े गए हैं। यही वजह है कि आर्मी चीफ व नार्दर्न कमान GOC राजौरी पुंछ के कई दौरे कर चुके हैं। राजौरी पुंछ में लगातार टेरर एक्टिविटीज़ बढ़ने पर सिक्योरिटी ग्रिड की मजबूती के लिए कई मीटिंग्स भी आयोजित की जा चुकी हैं। वहीं हाल के महीनों में जम्मू और उधमपुर को भी निशाना बनाया गया है। उधमपुर में 6 महीने पहले 9 मार्च को स्टिकी बम हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी जबकि 16 लोग घायल हो गए थे। वहीं कटरा के पास वैष्णो देवी श्रद्धालुओं से भरी बस में इसी साल 13 मई को विस्फोट में 4 लोग जिंदा जल गए थे जबकि 26 घायल हो गए थे। इस हमले में भी स्टिकी बम के इस्तेमाल की बात सामने आई थी। तो ये दोहरे जो धमाके हुए हैं उधमपुर में उससे सिक्योरिटी एजेंसियां, इंटेलिजेंस एजेंसियां, साथ ही सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह अलर्ट पर आ गई हैं और इस मामले की तह तक जाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं क्योंकि एक विस्फोट होने के 8 घंटे के अंदर दूसरा विस्फोट हुआ है। तो ये आतंकवादी साजिश को मद्देनज़र रखते हुए इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 आतंकवाद हाय 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद
पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद उधमपुर एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद। आने दो सर, 2 मिनट रुको। हाँ सर, आप मुझे माइक दे दो, मुझे दो एक्सप्लोजन्स यहाँ पे तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पे हुए हैं। दोनों बस में हुए हैं। एक रात के 10:30 बजे एक्सप्लोजन हुआ है और एक सुबह 6 बजे के आसपास एक्सप्लोजन हुआ है। मामले की जांच चल रही है। अलग अलग बिंदुओं पे जांच की जा रही है। मिसाल के तौर पे जो ओरिजिन है दोनों बसों का ही कि दोनों की जो एक्सप्लोजिव जो की नवीयत है वो एक ही किस्म की है, क्योंकि दोनों बसों को जो एग्जामिन किया गया है सिमिलर किस्म की ब्लास्ट लग रही है। ऐसा लगता है कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस है और हाई एक्सप्लोजिव है, जो शुरुआती जांच पे पता चला है। तफ्तीश इस पे जारी है। अलग अलग मॉड्यूल्स पे हमने जो पिछले कुछ महीनों में काम किया है उसी किस्म के मॉड्यूल्स की हरकत लग रही है। अब इस पे ये भी जांच का विषय है कि रात को और सुबह को ये आईडीज लगाए गए जिस समय वहाँ उन बसों में कोई नहीं होता था। इस विषय पे भी जांच चल रही है। 2 लोग जख्मी हुए हैं। दोनों को माइनर इंजरीज हैं, दोनों आउट ऑफ डेंजर हैं और बहुत सारे इश्यूज पे अभी काम करना बाकी है। अलग अलग एक्सपर्ट्स की टीम्स आई हैं। आर्मी की भी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है और भी एजेंसीज़ की एक्सपर्ट टीम्स आई हैं जिनसे विचार विमर्श किया जा रहा है। तफ्तीश की प्रोसेस शुरू हो गई है। FIR दोनों लग गए हैं और कुछ पुराने लीड्स हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं। जल्दी हम इन पे कुछ ना कुछ इसकी सच्चाई तक स्टिकी बम्स का इस्तेमाल की संभावना है। स्टिकी बम्स होने की संभावना है। अभी हर चीज़ पे विचार किया जा रहा है, हर चीज़ की तफ्तीश की जा रही है। ये अभी इमीडिएटली कहना मुश्किल है। थोड़ी जांच जब बढ़ जाएगी आगे तो रिमोट से किया गया है या टाइमर का इस्तेमाल हुआ है, ये अभी नहीं बता सकते। ये टाइमर की संभावना लगती है। एक रात को 10:30 बजे बम पड़ता है। सुबह 5:40 पर एक यहाँ पर बस स्टैंड में पड़ा है। उससे लोग दहशत में आए और ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये पाकिस्तान और जो आतंकवादियों के खिलाफ हो रहा है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देशा दिया जा रहा है कि होश में आओ। ये हमारे शहर में कैसा, हमारा शहर पीसफुल शहर था, लेकिन ये जो अब पहले सलाथिया चौक में ब्लास्ट हुआ, एक आदमी मर गया, उसके बाद यहाँ फिर आज पे ये जो हुआ है उसके लिए ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ये जो एक शहर के त्योहारों के दिन आ रहे हैं, इसके देखते हुए ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। देशभगत यूनिवर्सिटी पंजाब कोर्सेज ऑफर्ड PhD, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, PG diploma, diploma certificate. Contact us for admissions.